जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ रहे थे तो नंबर लिख रहे थे तो उसी समय नंबर नेम सीखा, प्लेस वैल्यू सीखा, फेस वैल्यू सीखा। लेकिन छोटी सी एक बात है जहां पर मुझे डाउट है कि शायद कम सीखे, तो उसको मैं आज क्लियर कर दूं। अगर कोई नंबर डेसिमल में है तब हम उसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे समझते थे, कैसे हम रीडिंग करते हैं, ये आज सीखना है। डेसिमल में लिखे गए नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये आज सीखना है। देखिए कैसे, जैसे कोई नंबर है 128.3962 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो यहां से ये ध्यान देना है कि ये क्या है और ये क्या। डेसिमल यहां लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, तो ये यूनिट प्लेस है, यूनिट यू, और ये 2 क्या है, ये टेंस है, 10 प्लेस पे लिखा हुआ है। ये 100 पर है। ये डेसिमल के पहले जितना लिखा हुआ है ये आप लोग जानते हैं। जैसे कोई भी नंबर जैसे पढ़ते थे 322 20 ऐसे लिखा हुआ है, तो 322 ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए ये 2 है, ये 20 है, 300 है, तो ये यूनिट नंबर है, 10 नंबर है और ये 100 नंबर है। तो यही इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, जो नंबर लिखे होते हैं उसको जो हम पढ़ते हैं वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे इस पर हम जैसे लिखा हुआ है 345। अब यहां ध्यान देखिए हम किस नंबर को क्या पढ़े हुए हैं। यहां देखिए 300 कहते हैं, तो इस 3 की प्लेस वैल्यू होगी 300। इसको देखिए क्या पढ़ते हैं, 40 पढ़ते हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 40। और इसको केवल 5 पढ़ते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू 5 होगी। और इसको प्लस कर देते हैं तो ये नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है। ये सारे बच्चे 3rd 4th या 2nd क्लास में सीख चुके होते हैं, तो इधर का नंबर आप सीख चुके हैं। अब आइए हम डेसिमल के बाद के नंबरों को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी, और उसकी प्लेस वैल्यू भी समझते हैं कैसे होता है। तो देखिए इधर का नंबर तो हो गया, जैसे आप सीखते गए थे बचपन से अब तक वही लिखना है। लेकिन इधर देखो, यहां डेसिमल है, डेसिमल पर पूरी नजर बनाए रखनी है। डेसिमल जहां पर है उसके बाद यहां इधर राइट साइड जब चलते हैं तो यहां पर यूनिट जैसा कोई चीज नहीं होती, डायरेक्ट वो 10th प्लेस होती है। 10 और 10th इन दोनों में ध्यान रखना, 10th मीन्स 10वां, है ना। तो ये होता है, इसको यहां पर अगर 1 लिख दें तो इसकी प्लेस ये 10 हो जाता। देखिए ये तो 3 जो लिखा हुआ है 0.3 इज इक्वल टू होता है 3/10। ये 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 3/10 है। आइए 9 के बारे में समझते हैं। 9 ऐसे करिए, 9 को देखिए, पहले क्या करना है, जहां डेसिमल लिखा हुआ है वहां पर 1 लिखिए, और उसके बाद जितने नंबर होते जाते हैं 9 तक, आपको 9 का बताना है, 9 तक आइए। तो देखिए 9, और ये नंबर पढ़ना नहीं, तो 9 को केवल देखिए, 9 को, तो 9 देखेंगे तो ऊपर 9 और नीचे ये 100, ये इसकी 9 की प्लेस वैल्यू है। अब जैसे 6 इसका करना है तो यहां तक 0 बढ़ा दीजिए, तो ये है 6/1000, ये हो गया। अब देखिए 2, ये डेसिमल के नीचे 1 लिखिए और उसके बाद जितने डिजिट हैं उस नंबर को भी मिलाकर, तो देखिए 1 2 3 4 0 लिख दीजिए और ऊपर ये 2, तो ये 2 की प्लेस वैल्यू है। 2 की प्लेस वैल्यू ये है, 9 की ये। तो देखिए जहां इसकी प्लेस काउंट करनी है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तो 1 0, 2 प्लेस पर है तो 2 0, 3 प्लेस पर है 1 2 3 3 है कि नहीं, 3rd प्लेस पर है, तो इसके नीचे 6 लिखिए और इसके नीचे 3 0 लिखिए। 2 देखिए 4th नंबर पर है तो 2 के नीचे 1 के बाद 4 0 लिखिए। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। और इसको कहते क्या है, तो ये देखिए, इसको हम पढ़ते समय अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं। जैसे डेसिमल के पहले तो पूरा नंबर पढ़ लेंगे आप, क्या 128, ये लिखा हुआ है 128,
जैसे इसको नंबर नेम जैसे होता है, तो ये नंबर लिखा हुआ है गिनतियों में, इसको इस शब्दों में लिखना है, तो 128। अब डेसिमल के बाद के नंबर क्या पढ़ते हैं? पॉइंट, यहां पर हो जाएगा पॉइंट, आप लिखिए पॉइंट। उसके बाद देखिए अलग अलग डिजिट पढ़ी जाती है, जैसे 3962। पढ़ते समय ध्यान रखना है कि यहां पर 128.3962 ऐसे पढ़ते हैं। और एक नंबर की बात आ जाए तो ये होता है, इस नंबर को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको जो भी लिखे थे प्लेस वैल्यू उस तरीके से, और उसको पढ़ते कैसे हैं ये देखना है। ये देखिए इस प्लेस को, ये 10th प्लेस है, तो 10th लिखिए टी, यहां ये 10, ये 10th, TENTHS, ये 10th, 3/10 इसको कहेंगे। ये 100, तो ये 100 लिखिए 100, और TH और आगे जोड़े THS, जो प्लेस है, जिसे ये देखिए 1000 प्लेस पर है तो 1000 लिखिए और THS लगाइए। ये 10,000 पर है, देखिए यहां से काउंट करेंगे 10, 100,000, 10,000, तो 10,000 लिखिए और उसके बाद THS लगाइए। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होती चली जाती है। तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो इसको तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है 100, तो ये 100 हो गया, प्लस 20 हो गया, प्लस 8, ये देखिए एक्सपेंड हो रहा है, फॉर्म बढ़ रहा है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, ये हो गया। और उसके बाद प्लस, अब प्लस में देखिए ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिखिए, और इसके नीचे डेसिमल, इधर 0.3 था ना, तो पॉइंट के नीचे 1 और 1 0, यानी 3/10। 3 को क्या पढ़ेंगे? 3/10 लिखेंगे। फिर देखिए 9 प्लस करके, अब 9 लिख लीजिए ऊपर, और नीचे देखिए यहां 1 लिखिए, और 9 डेसिमल के बाद 9 तक कितने नंबर हो जाते हैं? 2, तो ये 100, मतलब 1 2 0 2 लगाइए। जितने डिजिट पर वो नंबर लिखा हुआ है वहां तक जितने नंबर पढ़ते हैं सब उतने 0 यहां लिखे जाएंगे, और 1 डेसिमल के नीचे आता है, ये हो गया। अब देखिए अब 6 है, 6 लिख लीजिए। अब यहां 6 तक देखिए 1 2 3 0 वाला नंबर, 1 के आगे 3 0, ये लिख देंगे। अब देखिए 2 आया, 2, अब 2 देखिए 2 यहां से चलिए, देखिए कितने 0 बढ़ने हैं? 1 2 3 4 0, 1 लिखिए और 1 के बाद 4 0 लगाइए, 1 2 3 4, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसके आगे लिखना है, एक ही लाइन में पूरी बात को जब लिखेंगे तो ये नंबर है जिसको पढ़ने का सिस्टम क्या है, इधर का कंप्लीट नंबर पढ़िए जैसे पढ़ते आते हैं, और ये डिजिट अलग अलग पढ़िए, ये होता है। और ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है, 100th प्लेस है, थाउजेंड कहिए और TH लगाइए और यस, ये हो गया, ये 10,000 TH लगाइए, तो ये इसकी अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। तो पढ़ते समय भी ध्यान रखना है। और एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म को एक और देख लीजिए, जैसे कोई नंबर है 316.289 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर इधर के नंबर को देखिए 3 और फिर 2 0, ये 300 हो गया, प्लस ये 10 हो गया, भाई 10 है ना, 10 6 तभी तो 16 होता है, और ये 6 हो गया। अब इसके बाद प्लस, प्लस तो जितने डिजिट होते हैं सब में लगाना है। 2/, देखिए एक नंबर इधर बढ़ा हुआ है तो एक 0 वाला, 1 और एक 0, फिर प्लस 8, और 8 के नीचे यहां से काउंट करिए 2 0, ये 2 0, 100 प्लेस पर है। और देखिए 9 1 2 3 1000th 1 2 3 इस प्लेस, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इस तरीके से आप डेसिमल वाले नंबरों को प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है इसकी 2 की, 0.2 की फेस वैल्यू क्या है? 2/10 है, और 9 की 9/1000 है, ये
फेस वैल्यू, तो 9 है प्लेस वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं। प्लेस है ना, इस जगह पर ये है, इसकी वैल्यू ये है। प्लेस वैल्यू में जहां पर होता है जो हम उसको पढ़ते हैं वो लिखा जाता है, और फेस वैल्यू तो गिनतियां होती जो दिखाई देती हैं वही लिखी जाती हैं। तो इस तरीके से आपने सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझ भी गए। तो अब मैं कुछ होमवर्क टाइप से कुछ दूंगा जिसको आप घर में करें, देखें क्या आप इस चीज को सचमुच समझ गए हैं। चलिए नोट कीजिए, ये कुछ नंबर मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं इस पर, उन नंबरों को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, ये काम है। तो ये पहला क्वेश्चन लिखिए 4569.8, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, इसी में लिखिए 1243.09। तीसरा लिखिए 1121.909। फिर 4 नंबर, सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान रखना है। जैसे ये लिखा हुआ है 764.0006, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक क्वेश्चन और लिखिए जिनको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 885.1098, ये 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। आपको याद है, बिल्कुल लिख लेंगे। लिखिए, कापी लिखिए, कापी पर नोट कर लीजिए, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में सबको लिखिए। ये काम करिए और अपने इसी वीडियो को फिर से देख करके खुद ही चेक कर लीजिए कि आप सही हैं या गलत, है ना। पहले अब वो याद है, जैसे शुरू से वीडियो देखा आपने तो आपको याद हो गया होगा, उसके हिसाब से इस काम को कीजिए। और अगर डाउट होता है तो पीछे से फिर से वीडियो एक देखिए, वही यही वीडियो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म का। अब देखिए, अब जो हम पढ़ते हैं उन्हें लिखना है आपको, कि जैसे वर्ड्स में लिखना है, राइट इन वर्ड्स। अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नोट कीजिए, जो डेसिमल के नंबर हैं उन्हें आप वर्ड्स में लिखिए, जैसे आप पढ़ते हैं उस तरीके से उसको लिखिए, जैसे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें, फिर या आप 5 हो गए थे, 6 नंबर पर राइट इन वर्ड्स है, कैसे लिखेंगे 0.98, इसको लिखिए। 7 पर लिखे 12.76, 8 14.06, 9 651.118, और 10 नंबर पर लिखिए 859.1008। ये 10 क्वेश्चन हैं जिनको आप खुद लिखिए और खुद समझिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बस हमेशा आपको याद रहेगा ये चीज। वीडियो को देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए कि वो इस चीज को देखें, करें। मैं होमवर्क भी इसी में दे रहा हूं और ये होता रहेगा धीरे धीरे। मेरे साथ बने रहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश के रोज मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, उसे देखिए। अगर आपसे संबंधित कोई और भी है जो 3rd 4th में पढ़ता है, उसे मेरा काम दिखाइए, आगे चल करके बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद।